हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के सी में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये टर्म जो है वो वाई स्क्वायर होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2a से ये है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ कॉस 2x, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x एट x इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, ये है हमारे पास एट x नॉट इक्वल टू 0, एट x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड f0 इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एंड राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी चाहिए, और उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि एफ एक्स जो है वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एफ एक्स को लिख सकता हूँ मैं, cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये यूज़ करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 एंड साइन एक्स अपॉन इसलिए मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एट अगर हम लिमिट देखें इसकी, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एच टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास रूट 2 साइन 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया रूट 2 एंड साइन एच अपॉन एच, ठीक है, साइन एच अपॉन एच। तो ये हो गया हमारे पास रूट 2, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो साइन एच टेंस टू 0 माइनस रूट 2 एफ 0 माइनस एच, तो ये साइन माइनस एच, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा नीचे स्टूडेंट्स स्क्वायर में था ना, तो इसको मोड में रखिए, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एच, 0 माइनस एच माइनस एच, तो ये हो जाएगा रूट 2 एंड ये हो जाएगा साइन एच, क्योंकि मोड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, माइनस एच। लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2। तो यहाँ से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो डिस्कंटिन्यूटी है, जंप डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी टॉपिक्स एंड कैलकुलस एंड फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस के नाम से। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है इसके भी अलग अलग तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर m है, तो इसको तो मैं यहाँ कर ही लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ये है एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये ना, सॉरी एक्स प्लस, उल्टा हो गया, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये इसकी पावर m, ठीक है, यही है ना, वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है, यही है। अब इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लेबनिज थ्योरम पता होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो m आगे, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1, अंदर वाले टर्म का हुआ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का 1 और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1/2 आगे, ठीक है, एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सॉरी, अभी पूरा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पूरा नहीं किया हमने, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन रूट ऑफ 1 प्लस 2 तो आ गया, तो एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x भी आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली m। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो ये क्या हो गया x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं y1 इक्वल टू m y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं इधर इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दूँ और स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ठीक है, y1 स्क्वायर का क्या, तो 2y1 एंड y2 प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ा एंड इसका क्या, तो 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा m स्क्वायर 2y1। देखो y1 हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो y1 कॉमन आ जाएगा तो उसको मैं काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2b, ठीक है, तो 2b कट गया एंड y2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 तो कट ही गया x y1, ठीक है, ये हो गया, और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ साथ में ही, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लेबनीज थ्योरम जो कि डिफरेंशिएशन के लिए होती है वो लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास y इक्वल टू यू एंड v, यहाँ पे u एंड v जो है दोनों ही x से फंक्शन है, तब nth डेरिवेटिव जो होता है y n इक्वल टू ये होता है हमारे पास nc0 un v0 प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट ncn u0 vn, ठीक है। अब सुन देखो, अगर मैं इस टर्म को v ले लूँ, इस टर्म को u, ठीक है, तब इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, ठीक है, तो nth डेरिवेटिव, ठीक है, nth डेरिवेटिव पहले इनका ले रहे हैं हम, इसको हमने v ले लिया, ठीक है, तो nc0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो un यानी कि y2 का सेकंड डेरिवेटिव का n टाइम डेरिवेटिव, तो y n प्लस 2, ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि v का 0 है, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद nc1 की वैल्यू n, ठीक है, v un माइनस 1, तो y2 की जगह जाएगा yn माइनस 1, ठीक है, सो n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि अब n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ, y2 टाइम डेरिवेटिव ऑलरेडी है, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस
इसके बाद NC2 की वैल्यू n-1/2, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ से और जब ये हो गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास UN-2 यानी कि y2 की वैल्यू n-2 टाइम तो yn, ठीक है, ये हो गया। v2 की वैल्यू यानी v2, तो यहाँ पे 1 - x² का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, 1 + x² का पहला आ गया 2x, अब 2x करेंगे तो 2, ठीक है। अब देखो v3 निकालेंगे तो वो 0 रहेगा, v3 v4 सारे टर्म 0 रहेंगे, तो आगे के हमारे पास डेरिवेटिव निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे, यानी कि इस पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास v एंड ये हो गया u, ठीक है। तो यही फॉर्मूले से NC0 1 हो जाएगा, x y n+1, ठीक है, यानी हमें v0 एंड un, ठीक है, प्लस इस बार आ जाएगा हमारे पास x का तो 1 हो जाएगा एंड n y n, ठीक है। और बाकी के डेरिवेटिव में v1 तो ठीक है 1 था, बट v2 जो है वो 0 हो जाएगा, v3 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड -m² कांस्टेंट और ये हो जाएगा yn = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब देखो हम क्या क्या कोएफिशिएंट बना सकते हैं, 1 + x² yn+2, ठीक है, ये ठीक है हमारे पास। अब n+1 के कोएफिशिएंट देखो, n+1 के कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास n.2x, तो 2xn, ठीक है, 2xn। और यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास x + x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये काम कर लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2n+1 एंड x yn+1, ठीक है। एंड अब अगर हम yn को कोएफिशिएंट देखें तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा n² - n yn, ठीक है। यहाँ पे है n/n प्लस का, तो ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, बचा क्या, प्लस n² - m² yn = 0, यानी कि ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें चाहिए n डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे y at x = 0, तो ये हो जाएगा yn+2, ठीक है, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस n² - m² yn, यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए, एंड 0 = 0, यानी कि ये रिलेशन आ गया हमारे पास। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, yn+2 0 = माइनस का n² - m² yn 0, ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं। इससे पहले हमने ऑब्वियसली कहीं क्वेश्चन नंबर 3 दी नहीं है, बट अब हमें देने की नीड पड़ेगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे लेते हैं, सॉरी 2, एंड इसको क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर, सपोज ये हमारे पास हो गया ये 1, ठीक है, गिवन इक्वेशन ये 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम x = 0 पुट करें, x = 0 पुट करें तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 0 ये 0 ये 1, यानी y at 0 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे x = 0 पुट करूँ मैं तो ये हो जाएगा y1 = m, तो m तो रहेगा, ठीक है, ये टर्म 1 हो जाएगी, एंड y0 यानी कि y1 = m, y10 = m, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड रिलेशन में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y2, ठीक है, ये हो गया 0 इधर = ये हो जाएगा हमारे पास m², ठीक है, तो ये इधर गया, एंड y0, तो y2 = हो जाएगा हमारे पास m², ठीक है, y2 = हो गया m², क्योंकि y1 का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं था, ठीक है।
ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू m एंड फिर y1 इक्वल टू m, y2 इक्वल टू यहाँ से यहीं से ना इधर से आया था, ठीक है। ये आ गया था हमारे पास m स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें yn इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा y30 इक्वल टू हो जाएगा -1 स्क्वायर, ठीक है, -m स्क्वायर, ठीक है, एंड yn0 यानी कि अब y10 डॉट यानी कि m, ठीक है। ये हो गया n इक्वल टू 2 पुट करें तो y40 इक्वल टू -2 स्क्वायर -m स्क्वायर, ठीक है, एंड y20 की वैल्यू आएगी तो y20 की वैल्यू m स्क्वायर, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 पुट करें तो y50, ठीक है, इक्वल टू माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर -m स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर -m स्क्वायर एंड y30, तो y30 की वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -m स्क्वायर एंड m, बट ये प्लस की, ठीक है, y60 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर, क्यों n इक्वल टू 4 लिखा तो यहाँ पे 4 स्क्वायर -m स्क्वायर, बट ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ था, ठीक है, एंड y40 में भी ये माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर -m स्क्वायर एंड m स्क्वायर, बट ये प्लस का, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं y2n0 लिखना चाहूँ, ठीक है, y2n0 लिखना चाहूँ तो क्या होगा, n डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास n-2 का स्क्वायर -m स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से चलता हुआ जाएगा, ये आएगा 2 स्क्वायर -m स्क्वायर एंड m स्क्वायर, ठीक है, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे हमें चाहिए अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 6 पे हमारे पास प्लस आया था, 8 पे नेगेटिव आया 4 पे भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे नंबर चाहिए कि इस तरह से मैं पुट करूँ इसको कि वहाँ पे ये पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 2n, ठीक है, तो ये क्योंकि 2n पे ये हमारे पास 4 था, यहाँ पे सॉरी n इक्वल टू 3 पे 4 है, तो 2n तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही, 2n ये हो जाएगा हमारे पास +2, ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो 4 पे हमारे पास ये नेगेटिव था, अगर 4 + 2n 6/2 करें तो ये हमारे पास n इक्वल टू 2 पुट करें तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे /2, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली -1 टू द पावर n प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है, तो ये हो जाएगा n + 1/2 नहीं, n + 1, ठीक है, n प्लस, बट n + 1 तो लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि n तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2n, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें चाहिए 2n, तो ये यहाँ पे आएगा 4n + 2 नहीं 4n + 2 अपॉन सॉरी 4n, ये भी नहीं, हाँ, तो चलो इसके तरीके, इसकी बजाय यहाँ पे लिख दो, यह आपके ऊपर है, yn0 इक्वल टू
ये भी हमारे पास बेसिकली वाई एन जीरो इक्वल टू ही था, हमने बाई मिस्टेक लिख दिया था, वाई एन जीरो ही है। यहाँ यहीं पे चेंज करो आप, ये हो जाएगा वाई एन जीरो, क्योंकि एन माइनस टू टाइम से ही तो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाई एन जीरो, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन टू द पावर टू एन, ठीक है, माइनस वन टू द पावर टू एन, अगर एन इवन है तो माइनस एन, सॉरी ओनली एन प्लस वन, ठीक है। हो गया पावर एन प्लस वन इफ एन इज इवन, ठीक है, एन प्लस वन। तो एन अगर इवन है तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा टू एन, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। सपोज टू है तो टू के केस में, सॉरी फोर है एन, तो फोर प्लस वन नहीं, फोर है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, तो ठीक है। ये हमारे पास फोर एन, टू एन तो नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। एन प्लस ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास एन टू एन प्लस टू बाई, इसको मैं अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक साथ कॉम्बिनेशन में लिखने की नीड जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वाई एन जीरो इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको एन माइनस टू का स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर, वही रिलेशन आएगा, ठीक है। डॉट डॉट चलते हुए टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड टू स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस डॉट डॉट एम स्क्वायर तक, ठीक है। इफ यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एन इज मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है। एंड यहाँ वाई एन जीरो इक्वल टू अगर आप दे दें माइनस वन, माइनस में एन स्क्वायर माइनस वन टू, सो एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। एंड डॉट डॉट ये हो जाए टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इफ एन इज मल्टीपल ऑफ टू बट नॉट मल्टीपल ऑफ टू बट नॉट फोर, बट नॉट फोर, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिमिलरली वाई फाइव जीरो, तो वाई टू एन प्लस वन के लिए, टू एन प्लस वन के लिए हमारे पास आएगा टू एन प्लस वन नहीं स्टूडेंट्स, एन प्लस वन ही लिखो इसको, सॉरी एन के लिए वाई एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन का एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। चलिए स्टार्टिंग इसी तरह से होगी बट ख़त्म किस पे होगा, यहाँ पे वन माइनस एम का स्क्वायर डॉट एम, वन माइनस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट एम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फाइव पे पॉजिटिव था, ठीक है, सेवन पे नेगेटिव आएगा। तो अगर हम कहें एन प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, एन प्लस वन जो है वो मल्टीपल है फोर पे, फोर का, ठीक है, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ फोर, ठीक है। एंड वाई एन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर, माइनस में टर्म हो जाएगी एन प्लस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट डॉट वन का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट एम इफ एन माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ टू बट नॉट फोर। स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर है, आपको इसको डायरेक्ट तरीका वैसे अवेलेबल है इसका बुक्स में, अगर आप डायरेक्ट तरीका देख सकते हो तो एक साथ में भी इसको लिख सकते हैं, माइनस वन टू द पावर कुछ में हम लिखते हैं बट वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मुझे वो याद नहीं आ रही किस कंडीशन में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव वे है, गलत तरीका नहीं है, अल्टरनेटिव है बस ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये हो गया तो वाई एन जीरो पे हो गया ना, ये वाई एन जीरो पे ये टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एन एट जीरो पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी पार्ट, वो है इफ़ यू टू द पावर
u इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड। इफ u इक्वल इफ u भी मिसिंग है इसमें से, u इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड, सो दैट ये शो करना है, ठीक है। तो गिवन है u इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें शो करना है डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो u इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स वाई जेड, तो डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पहले डेल यू अपॉन डेल जेड आपके ऊपर कौन सा निकालना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेल यू अपॉन डेल जेड क्योंकि पीछे होता है, क्योंकि कभी कई टाइमों पे इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, क्योंकि ई का तो यही रहेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। जब एक्स वाई जेड का करेंगे तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, तो इस कंडीशन इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर डेरिवेट करें तो पहले एक्स वाई को छोड़ा, ठीक है, ई टू द पावर एक्स वाई जेड का किया तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड का करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स एंड जेड, ठीक है, प्लस इस बार हमने ई टू द पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा एंड एक्स वाई का किया तो एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अब चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स जेड है ना यहाँ पे, तो इसको रीराइट कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई जेड, या हम इसको ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दें फिर से इसको, तो ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा, ठीक है। अंदर वाले टर्म का क्या विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, 2x वाई जेड प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस इस बार एक्स स्क्वायर वाई जेड को छोड़ा प्लस एक्स इसको छोड़ा, इसका किया तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड डॉट वाई जेड, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x वाई जेड प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, हेंस प्रूव, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।